Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is Pushpa Bharti. Today we will do class 9th bio chapter 6 tissues part 4. इसके हम 3 पार्ट पहले कर चुके हैं। आज हम इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 4 जिसमें एनिमल टिश्यू डिस्कस करेंगे। एनिमल टिश्यू जो होता है वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है एपिथेलियल टिश्यू, जैसे नाम से पता चल रहा है एपिथेलियल मतलब जो होता है एपिडर्मिस, यानी कि जो अपर लेयर होती है हमारे स्किन की, जो टिश्यू होती है वो एपिथेलियल टिश्यू कहलाती है। और ये कवरिंग होती है हमारी स्किन की आउटर कवरिंग, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल बॉडी में जो आउटर कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं, वही क्या होती हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ कहलाती हैं। इनका काम होता है रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो मटेरियल्स होते हैं उनके एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। जैसे कि हमने प्लांट टिश्यू में पढ़ा था कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि फॉरेन मटेरियल को बाहर से अंदर नहीं आने देती और ना ही अंदर के किसी मटेरियल को बाहर जाने देती है। कुछ ही सिलेक्टिव मटेरियल को ही वो अलाउ करती है। सेम उसी तरीके से हमारे एनिमल की स्किन भी ऐसा ही काम करती है। और ये एपिथेलियल टिश्यू भी कई टाइप्स की होती हैं। इनके शेप के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग नाम है। फर्स्ट है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, जैसे सिंपल होता है और स्क्वैमस यानी कि स्क्वायर शेप की होती हैं। और स्क्वैमा मीन्स होता है स्केल ऑफ स्किन। स्केल मतलब जैसे स्केल होती है ना छिलके, उस तरीके से स्केल की तरह होते हैं ये। और ये थिन होती है, काफ़ी फ्लैट होती है, फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। ये हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उनकी लाइनिंग पे प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारे स्किन और ईसोफेगस। इनकी जो इनर लेयर होती है काफ़ी थिन होती है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। और नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। होती तो ये स्क्वैमस टिश्यू है, लेकिन ये स्ट्रेटिफाइड होती है। स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रेटा वर्ड जो होता है उसका मीन्स होता है लेयर, और अरेंज इन मैनी लेयर्स, तो ये लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। इनका काम होता है प्रिवेंट वेयर एंड टियर। ये जो हमारी बॉडी में जितनी भी टूट फूट होती है उनको रेगुलेट करती है, उनसे बचाती है, हमें हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर मतलब यानी कि पिलर लाइक। ये काफ़ी लॉन्ग ट्यूब पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, इन सेल्स का। और ये इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन पे प्रेजेंट होती हैं, टॉल होती हैं काफ़ी। सम कॉलम टिश्यू हैज़ सीलिया। कुछ कॉलम टिश्यूज जो होते हैं उनमें सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। और जो जिनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं उन टिश्यूज़ को हम सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल यानी ये क्यूब शेप्ड होती हैं, लाइनिंग किडनी पे प्रेजेंट होती है, किडनी की लाइनिंग पर। और डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट करना, क्योंकि क्यूबॉइडल शेप होती हैं इस तरीके से। और ये क्या करती हैं, हमारे स्किन को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और ये ग्लैंड पर भी प्रेजेंट होती हैं, किडनी की लाइनिंग पे प्रेजेंट होती हैं। तो ये थे एपिथेलियल टिश्यू। इनके डायग्राम को हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इन्हीं में क्या है कि समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ टिश्यू फोल्ड इनवर्ड एंड अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज़ फॉर्म्ड। कई बार क्या होता है कि जो टिश्यू होती हैं उनका कुछ पोर्शन जो होता है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ग्लैंड जो होते हैं जो कि कुछ हार्मोन वगैरह सिक्रीट करते हैं, उन्हें ग्लैंड कहा जाता है। और उस तरह की जो टिश्यू होती हैं उन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहा जाता है। ये इन्हीं के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड टाइप जो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, ये कनेक्शन का काम करता है, कनेक्ट करता है, दो अलग अलग टिश्यूज़ को कनेक्ट करता है या फिर ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। तो फर्स्ट टाइप जो है इस टिश्यू का वो है ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं,
क्योंकि ब्लड जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी में फ्लोट करता है, सर्कुलेट करता है, और जितना भी फूड मटेरियल है, डाइजेस्टेड फूड है, या फिर कोई भी मिनरल्स वगैरह होता है, उसे हर एक ऑर्गन तक पहुंचाता है। तो एक लिंक का काम करता है, कनेक्ट करता है सबको, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और ब्लड होता क्या है, ये एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। जो ब्लड होता है उसका काफ़ी सारा जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और इसमें कई सारे सेल्स होते हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटिलेट्स, ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है। प्लाज्मा जो होता है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, सॉल्ट होता है, और हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फूड जो होता है, डाइजेस्टेड फूड, उसको ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर और वेस्ट मटेरियल जो होता है उन सभी को क्या करती है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं इनके। नेक्स्ट जो है कनेक्टिव टिश्यू, वो है हमारा बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ये इनका काम होता है फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट बॉडी। ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, जिसे हम कहते हैं ना कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट देता है। एंकर मसल्स को एंकर करता है, उनको भी सपोर्ट करता है। सपोर्ट ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और नॉन फ्लैक्सिबल होती हैं। जो बोन्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये फ्लैक्सिबल नहीं होती हैं। फिर इन्हीं की तरह बोन से रिलेटेड ही क्या होते हैं, और भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जैसे कि है लिगामेंट। जो लिगामेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टू बोन्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं। टू बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। ये काफ़ी इलास्टिक होती हैं, बहुत ज़्यादा, इन्हें लिगामेंट कहा जाता है, और ये बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करती हैं। दूसरे हैं मसल्स टू बोन कनेक्ट बाय टेंडन। मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करती हैं, वो भी एक तरीके की कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, जिसे हम टेंडन बोलते हैं। ये फाइब्रस टिश्यू होता है और काफ़ी ज़्यादा ग्रेट स्ट्रेंथ का होता है, लेकिन इसमें फ्लैक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है, ज़्यादा फ्लैक्सिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज आपने पहले भी पढ़ा होगा। कार्टिलेज जो होती है, जिसे हम सॉफ्ट बोन भी कहते हैं, इज़ आल्सो कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स का बना होता है, शुगर होता है इसमें, और ये इसका काम होता है स्मूदन बोन सरफेस एट जॉइंट जहाँ पे होती हैं बोन्स की, वहाँ की सरफेस को स्मूथ बनाने का काम करता है, यानी कि जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होता है ये। और ये कहाँ कहाँ होता है, हमारी नोज़ में, ईयर में, ट्रैकिया और लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है। हमारी ईयर में जो हमारे एक्सटर्नल ईयर होता है, ठीक है, वो हम उसको क्या कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं। बोन होती है लेकिन वो कार्टिलेज बोन होती है, लेकिन वो ईजिली क्या होती है, फोल्ड भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है इन कनेक्टिव टिश्यू के बाद नेक्स्ट टाइप का जो टिश्यू है वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर, जैसे कि इसमें एयर वर्ड आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनके बीच में जो गैप होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और फाउंड इन स्किन एंड मसल्स, उनके स्किन और मसल्स के बीच में पाई जाती हैं, और अराउंड ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं, नर्व्स में प्रेजेंट होती हैं, इन बोन मैरो में भी होती हैं, एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करती हैं। हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, और टिश्यूज़ को रिपेयर करने में भी हेल्प करती हैं। और लास्ट कनेक्टिव टिश्यू है एडिपोज टिश्यू। ये जो एडिपोज टिश्यू होता है, इन्हें फैट टिश्यू भी कहा जाता है। फाउंड इन बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन और स्किन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। ये सेल्स जो होते हैं ये फैट ग्लोब्यूल्स के भरे हुए होते हैं, इनके अंदर काफ़ी अमाउंट में लिपिड और फैट प्रेजेंट होता है। स्टोरेज ऑफ फैट का काम करते हैं। आल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, और फैट स्टोरेज करने की वजह से क्या है, ये एक हमारी बॉडी के लिए इंसुलेटर का भी काम करते हैं, यानी कि हमें कोल्ड और काफ़ी ज़्यादा जब हीट होती है और कोल्ड होता है उस समय पर भी हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट देती हैं।
इसके बाद ये हम डायग्राम से देखते हैं कि किस तरह की टिश्यूज़ होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होती है स्क्वैमस इस तरीके की होती है, स्क्वायर शेप में होती हैं। कॉलमनर इस तरीके से कॉलम शेप्ड होती हैं, इनके बीच में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेट यानी कि लेयर्स में प्रेजेंट है। वन लेयर ये हर स्किन में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और उनके बाद वो टिश्यू प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कई सारी लेयर्स में प्रेजेंट है, इसलिए इनको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसमें कि ग्लैंड फॉर्म होती हैं। यहाँ पे क्या है, ये कॉलम शेप है, लेकिन साथ साथ क्या है, यहाँ के बीच में ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं और ये ग्लैंड है। यहाँ पे ग्लैंड फॉर्मेशन हो रही है और ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं, इसलिए इनको ग्लैंडुलर टिश्यू कहा जाता है। और ये यहाँ पे फोल्डेड है इस तरीके से यहाँ पे। तो और इसका नेक्स्ट टाइप है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइड शेप होती हैं ये, इसलिए इनको क्यूबॉइडल एपिथेलियल कहा जाता है। और नेक्स्ट है सिलेटेड, जो कि कॉलमनर टिश्यूज़ जो होते हैं उनके ऊपर ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे सीलिया कहा जाता है, इसलिए इसे सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के जो टाइप हैं उनके डायग्राम देख लेते हैं। आरबीसी जो होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, स्फेरिकल, पूरी स्फेरिकल नहीं होती हैं, ओवल शेप्ड होती हैं ये। और प्लेटिलेट्स होते हैं। उसके बाद WBCs होती हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं और ईसिनोफिलस होती हैं। ये है कार्टिलेज टिश्यू का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये जो सर्कल्स की फॉर्म में दिख रहे हैं ये कॉम्पैक्ट बोन होती हैं, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। बोन्स में इस तरीके से क्या होती है, लाइनिंग प्रेजेंट होती है। और एडिपोसाइट्स यानी कि जिन्हें एडिपोस टिश्यू भी कहा जाता है, यहाँ पे ये जो गैप दिख रहा है इन टिश्यूज़ के बीच में, ये फैट ड्रॉपलेट्स हैं। ये जो खाली खाली काफ़ी ज़्यादा लार्ज वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, इनमें फैट ड्रॉपलेट्स इनको कहते हैं। और इनके बीच में जो स्पेस है और ये जो सारी सेल्स हैं ये एडिपोस टिश्यू होती हैं। इनका न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट होता है और ये पूरा बीच में लिपिड भरा हुआ होता है, इसलिए इनको एडिपोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था कनेक्टिव टिश्यू। और अभी हमारे 2 टाइप्स के और रह गए हैं एनिमल टिश्यू, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।